तो कल की वीडियो आपने देखी होंगी जिसके अंदर हमारा आईएनआर में अगर बात करें तो 5 लाख रुपए प्लस का जो है वो लॉस हुआ था। तो आज के इस वीडियो में कैपिटल की तरफ न देखते हुए आप सीधा जो है वो जिस तरीके से मैं ट्रेड प्लेस करूँगा इस चीज़ को देखिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, बट ये मार्केट है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। जो भी रिज़ल्ट मार्केट में मुझे मिलेंगे उसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैं अपने $4,000 25,000 तक लेके जाऊँ। अब लगने को तो मुझे बहुत लगता है कि मेरे $4,000 $5 लाख बन जाए, ये $1 मिलियन बन जाए, बट मेरे लगने के ऊपर थोड़ी ना मार्केट चलने वाला है। तो जैसे कल की वीडियो में हमारा लॉस हुआ था 5 लाख रुपए का, तो आज मैं उसको रिकवर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। सेम कैपिटल है, कोई भी मैंने डिपॉजिट नहीं किया, कल मुझे एक काम भी था, तो आज भाई मेरा जो माइंड है वो भी एकदम रिलैक्स है, मुझे अभी कोई काम नहीं है, मेरा पूरा फोकस जो है वो भी ट्रेडिंग के ऊपर रहेगा। और फिक्स टाइम ट्रेडिंग जब अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमेशा चीज़ें सोच समझ के कीजिएगा। ब्रोकर सिलेक्शन एक अच्छा कीजिए। जो ब्रोकर्स मैंने आपको रिकमेंड किए ये इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे ब्रोकर्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो $400 यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं। यूरो यूएसडी के अंदर हमें यहाँ पे 84% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 75% से ऊपर अगर हमें देखने को मिल रहा है तो वो एक अच्छा रिटर्न जो है वो हम उसको कंसिडर करेंगे। और चलिए देखते हैं। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर मैं कुछ लेवल से यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, देखूँगा कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर यूरो यूएसडी कैसे चल रहा है। तो जो मेन लेवल से इसी ऊपर वाले लेवल को ही नीचे खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे एक लेवल हमारा आ गया, इसको कॉपी करके मैं एक और लेवल ऊपर की डायरेक्शन में लगा देता हूँ। तो कल थोड़ी सी जल्दबाजी मैंने की थी, तो कल आपने देख ही लिया लास्ट कुछ मतलब दिनों का जो मेरा मेहनत था वो सारा का सारा लॉस में चला गया था। तो आज वो गलती मैं यहाँ पे नहीं होने दूंगा। वैसे तो 1 मिनट के ऊपर अगेन हम बैक आ चुके हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1 मिनट की करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से हम चलेंगे। तो एक बार मैं मार्केट को समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, किस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, क्योंकि हमें एक फिक्स टाइम के लिए मार्केट को प्रिडिक्ट करना है जिसके अंदर हमने जो भी इन्वेस्टमेंट लगाया है वो एक हमारा फिक्स लॉस होगा या फिर हमें फिक्स एक रिटर्न मिलेगा। तो उस हिसाब से मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फिक्स मेरा एक डिसीजन बने जिससे कि मेरे रिटर्न्स और लॉस भी फिक्स रहे। तो फिलहाल तो मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेने की सोच रहा था, बट अभी कैंडल नीचे चली गई। सो देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल रेड में क्लोजिंग हमें यहाँ पे देगी, तो देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं ले लेता हूँ। सो एक रिवर्सल मार्केट करेगा। तो कल एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मैं ट्रेंड के साथ चलने वाला इंसान, मतलब फिक्स टाइम ट्रेडिंग के अंदर मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट में कल ट्रेड प्लेस की थी। तो देखो, रिवर्सल के ऊपर भी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बट आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि रिवर्सल के अंदर किस तरह से ट्रेड की जाती है, ट्रेंड के साथ कंटिन्यू किस तरह से जाया जाता है। सो वो एक चीज़ अलग होती है। सो देखते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे ये कैंडल अगर रेड कलर का बना तो फिर हम एक नेक्स्ट कैंडल अपर डायरेक्शन में यहाँ पे जैसे मैंने सोचा था उस हिसाब से मार्केट का कंडीशन यहाँ पे बनाए, तो इसलिए मैंने एक ट्रेड एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया है। सो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है $800 का। तो अब यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेगा, एक ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा यहाँ पे अनुमान है। उसी बेसिस के ऊपर मैंने ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर जाए। मेरे माउस की तरफ दिखेगा, अब यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है मार्केट और नीचे चला जाए। बट फिलहाल अभी जो करंट कैंडल है ये एक ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे बन सकता है। यहाँ से जिस लेवल पे मैंने ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। इसी बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे जो है वो 800 USD यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे। सो फिलहाल देखते हैं। सो फिलहाल हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे साइड में यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे तो। जब तक क्लोज़ नहीं होगी हमारी एंट्री तब तक कुछ भी कंफर्म हम यहाँ पे बताएंगे नहीं। फाइनली जो एंट्री है वो हमारे साइड में यहाँ पे क्लोज़ हुई है, और जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रीवियस 3 मिनट्स में मार्केट जितना यहाँ पे गिरा था 1 मिनट में सारी की सारी जो प्रीवियस लेवल थी वो यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है, और हमने जो 800 USD यहाँ पे लगाई थी वो भी हमारी प्रॉफिट साइड जा चुके हैं। फिलहाल हम इसको और यहाँ पे ग्रो करेंगे। देखते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पे हम वेट करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ से थोड़े टाइम के लिए जो है वो यूरो यूएसडी अपर डायरेक्शन में आए, फिर आने वाले टाइम में फिर से नीचे गिर जाए, कह नहीं सकते आगे क्या हो सकता है, कोई नहीं कह सकता।
सो फिलहाल जो करंटली सिचुएशन यहाँ पे चल रही है उस हिसाब से ही हम चलेंगे। जैसे हमने सोचा था कि जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लिया। एंड रिवर्सल ट्रेडिंग करते समय हमेशा याद रखिएगा कि एक ही जगह पे पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सो ये एक नॉर्मल सा रूल है जो कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए कि एक ही चीज़ के ऊपर सारा सारा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नॉर्मल सी बात है ये। सो देख सकते हो किस तरह से फ्लक्चुएशंस हमें मार्केट के अंदर अभी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अभी कैंडल रेड थी और तुरंत जो है वो अगेंस्ट में बन गई। सो क्या लगता है आपको, मैं ये जो रेक्टेंगल इसको भी कॉपी करके ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फील करेगा या इसको ब्रेक करके और ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा? सो ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ। हम बस प्रीवियस, अब देखो जहाँ पे भी आप प्राइस एक्शन को ड्रॉ करते हो तो आप ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने, अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ तो अगर कोई स्टॉक है या फिर कोई समझो क्रिप्टो करेंसी है जिसके अंदर आप सोचते हो कि इस स्टॉक ने या फिर इस क्रिप्टो ने प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स में एवरेज इतना CAGR आपको बना के दिया है, इतना एनुअल ग्रोथ से ये स्टॉक या फिर क्रिप्टो जो वो ग्रो हुआ है। सो आप उससे एक अनुमान लगाते हो, एक अंदाज़ा लेते हो कि आने वाले टाइम में, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले 12%, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे इसने प्रीवियस परफॉर्मेंस दी है सेम ये 1% अप एंड डाउन में और हमें कंटिन्यूसली जो है वो दे सकता है। आप बस एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर रहे हो, आप गारंटेड नहीं बोल सकते कि